दुनिया का ऊर्जा बाजार एक बड़ी करवट लेने की तैयारी कर चुका है। रूस की गैस के लिए यूरोप का बाजार बंद हो उससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एशिया में इसके विकल्प खड़े करने शुरू कर दिए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट यानी एससीओ में पुतिन ने कहा कि रूस की कंपनी गैसप्रोम चीन और मंगोलिया में गैस सप्लाई के लिए एक नई पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन का प्लान लगभग तैयार कर चुकी है। इस बारे में पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और मंगोलियन प्रेसिडेंट से भी गुरुवार को बातचीत की है। सर, नई पाइपलाइन गैस बाजार का चेहरा कैसे बदलेगी? हाँ, पावर ऑफ साइबेरिया ये दूसरी पाइपलाइन है। चीन और रूस के बीच धरातली रास्ते से, स्थलीय रास्ते से गैस की आपूर्ति की एक पाइपलाइन पहले से मौजूद है। जैसे जैसे यूरोप के साथ पुतिन के रिश्ते खराब हुए यूक्रेन पर हमले के बाद, उस दौरान हमने चीन और रूस के ऊर्जा रिश्तों के बीच एक नई तरीके की जुगलबंदी और नए तरीके की करीबी और निकटता देखी थी। वो निकटता सिर्फ ऐसे ही नहीं थी क्योंकि डिस्काउंट पर चाइना रूस से गैस खरीद रहा था, बल्कि इस पाइपलाइन पर बहुत कुछ दारोमदार था। और समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन काउंसिल की बैठक में इस बात की घोषणा, इस बात का पूरा सबूत था और इस बात ये अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए संकेत था कि चीन और रूस के बीच में एक गहरी रणनीतिक रिश्तेदारी ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित हो गई। ये पाइपलाइन मंगोलिया को भी शामिल करेगी, यानी इस पाइपलाइन का लाभ, इससे जाने वाली गैस का लाभ मंगोलिया की अर्थव्यवस्था को भी मिलेगा, जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसे ऊर्जा संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही पुतिन ने अपने पश्चिम में खोने वाले बाजार को, जो वो खो रहे हैं पश्चिम में, जो बाजार खत्म हो रहा है, उसका एक विकल्प ढूंढ लिया है। बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में इसे नॉर्ड स्ट्रीम 2 का विकल्प माना जा रहा है। यानी नॉर्ड स्ट्रीम 2 वो पाइपलाइन है जो चीन और जो रशिया और जर्मनी के बीच है, और जिसमें सप्लाई नहीं शुरू हो सकती थी कि प्रतिबंध के कारण उसे बंद कर दिया गया था। उसको जो गैस दी जानी थी उस पाइपलाइन से, वो गैस अब पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन के जरिए चीन को दी जाएगी। और इसके साथ ही चीन और रशिया के रिश्तों में एक महत्वपूर्ण दौर यहाँ से शुरू हुआ, जिसका असर हमें एशिया की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखाई देगा।